की तारीख में आईएनबी मिनिस्टर कौन है? क्या मुझे उसका नाम लेने की जरूरत है क्या? ये वही शख्स है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, क्या कहा था आपको याद है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। उस वक्त तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। क्या इस देश की सरकार को इस आदमी की तबीयत के बारे में अंदाजा नहीं है? जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, उसको आपने प्रमोट करके आईएनबी मिनिस्टर बना दिया। दूसरी बात, इस देश के अंदर मालिक हो, मीडिया के मालिक हो, संपादक हो, पत्रकार हो, जब आपने उनको कठपुतली बना दिया एक विचारधारा विशेष की, जो विचारधारा दंगा फैलाने के लिए इस देश में मशहूर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कौन सी विचारधारा? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की इसके बारे में? ये कौन लोग हैं? ये देशभक्त लोग हैं या देशद्रोही लोग हैं? इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो आज की तारीख में जो बड़े बड़े पदों पर, मीडिया हाउसेज में संपादक के पदों पर बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? जो मालिक आज से पहले मीडिया के बहुत बड़े बड़े पैरोकार हुआ करते थे, उनके मुंह पर दही क्यों जम गया है? जिनको देखकर हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है, आज की तारीख में वो सारे लोग, उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो चुकी है। वो बेरीढ़ के इंसान है। उनकी नजर में सिर्फ अपने मीडिया हाउस को बचाना एकमात्र कर्तव्य रह गया। पत्रकारों का डीएनए तो बदल गया है क्या आशुतोष? या सवाल सत्ताचारण? एक मिनट, अब मैं थोड़े कड़े और कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर लूं। सत्ताचारण तो ये पुरानी परंपरा रही है पत्रकारिता की। सरकार की भक्ति तो पहले भी होती थी। पहले भक्ति कुछ और होती थी, जो सरकार के प्रति ज्यादा सॉफ्ट पत्रकार दिखाई देते थे, उन्हें पद्म सम्मानों से नवाजा जाता था, उन्हीं को इंटरव्यू मिलते थे। आज सत्ता बदली है, दूसरी पार्टी आई है, तो उनकी तरफ के लोग कर रहे हैं। संदीप, ऐसा नहीं है। यह बहुत सरलीकरण करने की कोशिश है। आजकल जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं, उनको पत्रकार समझा जाता है। जो लोग सत्ता का विरोध करते हैं और जो पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है, उनको कहा जाता है एजेंडा चलाते हैं। तो जो सत्ता के दलाल अगर पत्रकार हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर संपादक हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर मालिक बन जाएंगे, तो पत्रकारिता कहां जाएगी? अब आपने 3 बार दलाल शब्द इस्तेमाल किया और यह किसी भी पत्रकार को आहत करता है और मुझे भी आहत करता है जब आप कहते हैं कि दलाली हो रही है। खबर जो है और जैसा समाज है और जैसी इनपुट्स आएंगी, क्या उन्हें नहीं दिखाएगा न्यूज चैनल? संदीप, मैं फिर दोहरा देता हूं, 2014 के पहले जो लोग सत्ता की दलाली करते थे, उनको दलाल कहा जाता था, उनको पत्रकार नहीं कहा जाता था। और ऐसे लोगों की एक संख्या है, ऐसे टीवी चैनल्स की नाम आप गिन सकते थे। आज जो लोग सत्ता की खुलेआम दलाली कर रहे हैं, खुलेआम दलाली कर रहे हैं, जो वाकई में पत्रकारी दलाल हैं, उनको आज पत्रकार कहा जाता है। यह बुनियादी फर्क आया हुआ। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले इस देश के अंदर दलाल नहीं थे। बहुत लोग दलाल थे, लेकिन उनको रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता, उनको सम्मान से नहीं देखा जाता था। आज ऐसे लोग खुलेआम जो हैं, वो सम्मानित माने जाते हैं। अगर आप आज की सरकार की आलोचना करते हैं, आज की सरकार की विवेचना करते हैं, सरकार के बारे में तीखी टिप्पणियां करते हैं, तो आपको साफ तौर पर ब्रांड कर दिया जाता है कि आप तो देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लोग हिंदुस्तान के देशद्रोह को कमजोर कर रहे हैं। और दरअसल हकीकत में, मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये देशद्रोही लोग हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और आपके जमाने में भी सरकार के खिलाफ अगर स्टिंग मिल जाता है, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, कि सांसदों को खरीदा जा रहा है, स्टिंग आधे रास्ते में रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में किसी चैनल के कार्यक्रम होते हैं, कुछ खास लोगों को ही इंटरव्यू दिए जाते हैं। जो दलाल शब्द आपने 10 से 12 बार इस्तेमाल किया, वो उस वक्त दलाली, वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड दलाली हो रही थी कि नहीं? वो अपवाद था। अपवाद कैसे था? आज वो नियम कौन बन कौन गया। से चैनल है? मैंने तीनों उदाहरण दिए, तीनों अलग अलग चैनल्स हैं। संदीप, मुझे लगता है कि सच्चाई से आंख नहीं मूंदना चाहिए।
सुबह से शाम तक टीवी चैनल पे हिंदू और मुसलमान के सवाल को खड़ा किया जाता है। तबलीग जमान के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देशद्रोही घोषित किया जाता है और जो पत्रकार ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रहते हैं उनको गद्दार कहा जाता है और कहा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। ये वही पत्रकार हैं, मैं ज्यादातर मैं पत्रकारों को जानता हूं जो 2014 के पहले मनमोहन सिंह की सरकार की खुली से खुली और तीखी से तीखी आलोचना करते थे। ऐसी आलोचना करते थे जो सरकार कहने के लिए मजबूर होती थी कि द टाइम विल कम द हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। मनमोहन सिंह का बयान था। आज आप सोच सकते हैं इस तरीके की कोई बात हो सकती है? आज ऐसे लोगों के लिए या तो उनके टीवी चैनल्स पे कब्जा कर लिया जाता है या उनको संपादक के पद से हटा दिया जाता है या उनकी जगह जेल में दिखाने की कोशिश की जाती है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, सत्ता के दलालों को आज पत्रकार कहा जा रहा है। मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं, जो सरकार के दलाल हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, आज उनको पत्रकार माना जाता है। इस्तेमाल होने में भी वो पीड़ा आपने दे दी है और अहम सवाल उठा दिया। उसे कई बार कहने से उसकी बल्कि अहमियत थोड़ी कम हो जाती है। पर अभय दुबे,